बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइली फ़ौज में पहली बड़ी बगावत और लड़ाई और तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो फ़ौजी आ रहे हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये असल में इसराइल की फ़ौज के लोग हैं। अब इन्होंने इनकार कर दिया, रिजर्व फौज में काम करते रहे, इन्होंने इनकार कर दिया कि अब हम किसी सूरत इसराइल की फ़ौज के साथ जाकर लड़ाई नहीं करेंगे। और उन्होंने सारी दुनिया के सामने आकर जो भयानक ऐलान किया है, आप यकीन कीजिए, इसने इसराइल का जो केस है उसको तितर बितर करके रख दिया। इन्होंने कहा है कि जी हम आज के बाद लड़ने नहीं जाएंगे, और इनके साथ और बहुत सारे फौजी जो हैं वो कह रहे हैं जी अब हमने मजीद इसराइल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, आप हमें जेलों में डाल दे, आप हमें नुकसान पहुंचा दे, हमारी जानें ले ले, कुछ भी कर ले, हमने नहीं अब इस सूरत हाल में लड़ाई करनी। अब आप ये सोचो, वो कह रहे हैं, उन्होंने रीज़न क्या पेश की। उन्होंने कहा जी असल में होता ये है कि हमें ये जाकर कहते हैं कि आपने जो गजा और फ़लस्तीनियों के घर हैं उनको जला दें, जाकर उनको तबाह कर दें, मार दें, उड़ा दें, आपने कोई परवाह नहीं करनी। उसमें चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हामला औरतें हैं, कोई मासूम है, किसी की परवाह नहीं करनी। हमें ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि जाकर आप मार दें। हम जब मारते हैं तो हमें फिर चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमें कहते हैं कि आप उनके घरों को जाकर जला दें, और जब हम जलाते हैं तो वो मर जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, और हमें फिर वो जो चीखें सुनने को मिलती हैं, हम अपने आप पर काबू नहीं पा पाते, और हमें किसी सूरत नहीं बताया जाता। वो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी लड़ाई तो हमास के साथ है, तो आगे हमें कहते हैं कि आपका काम है ऑर्डर लें और जाकर मारे। सवाल जवाब का आपके पास कोई काम नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में सबसे बड़ा, यानी उन्होंने वो केस नेतन्याहू आर्मी चीफ और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ जो केस खड़ा कर दिया, वो इतना भयानक है कि पूरी दुनिया में अब ये सीन चल रहा है कि हुआ क्या है। यानी पूरी दुनिया में अब ये बात उन्होंने आश्कार कर दी है कि झूठ बोला जाता है हमसे, ये हमास के साथ लड़ाई नहीं है, ये पहले दिन से लड़ाई इनकी आम लोगों के खिलाफ थी। इन्होंने वहां पर इलाकों पर कब्जा करना था। हमें ये कहते हैं जाकर करें, कहते हैं उसके बाद जरा सुनते जाइएगा, कहते हैं उसके बाद हमें कहते हैं कि आप जिसको चाहे जाकर मार दो, किसी की परवाह नहीं करती, किसी भी जगह जाओ, किसी को भी मार दो, हम आपको कवर कर लेंगे। कहते हैं कि उस पर हमें प्रेशर डालते हैं कि तुमने कितने बंदे मारे आज। हम उन्हें कहते हैं जी हमने मारे। कहते हैं जाओ 10-15 मार कर आओ। हर एक को टास्क दिया जाता है कि हम उनसे पूछते हैं कि ये लोग तो हमास के लोग नहीं है, ये तो यहाँ पर आप में हमले में शामिल भी नहीं थे, ना इन्होंने कोई काम किया है, और ये मासूम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इसराइल के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, इनके लेबर कार्ड बने हुए हैं, हमें आकर दिखाते हैं वो। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम ये नहीं है कि हमें सिखाओ आकर। ऊपर से ऑर्डर है आर्मी से, और आर्मी से ऑर्डर नीचे तक आया, वो हमें जाकर कहते हैं कि बस ये 10-15 बंदे मारो। किसी को कहते हैं कि 20 मारो, किसी को टास्क दिया जाता है 5 मारो, मुख्तलिफ लोगों का। और हमें साथ ये कहते हैं कि घरों में जो कुछ है वो लूटो, तस्वीर बनाओ और इसको डालो, और ताकि दुनिया को बताओ कि हम इनसे कितनी नफरत करते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कोई और नहीं कह रहा है, ये इजराइल की फ़ौज में यानी रिजर्व फौज के लोग कह रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमें जाकर फिर ऑर्डर देते हैं कि खूब आपने वहाँ पर बमबारी करनी है, इतनी बमबारी करें कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिरा दें, लोग मार दें। उस बिल्डिंग में चाहे 100 बंदा मारा जाए, 200 मारा जाए, हमें कहते हैं कि स्ट्राइक करना है, वहाँ पर जाकर मारना है, बारूद मारना है, गोले मार रहे हैं, टैंक से फायर करें, रॉकेट मारें, ये करें वो करें। और हमें बताया जाता है कि आपने फलानी जगह पर किसी बिल्डिंग को तबाह करना है, या हमें बता दिया जाता है कि आप हमें खुद ही चूज़ करके बता दें। कहते हैं हम पर प्रेशर ये डाल रहे हैं कि आपने अगर 20-25 लोग नहीं मारे इस बिल्डिंग में जो है, तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ये हमारी सूरत हाल होती है, और हम वहाँ पर लड़ाई के लिए जाते हैं और हमें जाकर कहते हैं कि आप आम लोगों को मार दें, तो हमसे ये चीज़ समझ नहीं आती। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसके बाद इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब आप ये सोचे, कहते हैं कि जब इन हमारी जो फौज होती है, मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, हमने कुछ रखे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हमें बताया जाता है कि ये फलानी जगह पर आपने टारगेट करना है, ये हमारे टारगेट्स हैं, ये गोल है। जब वो फेल हो जाते हैं और हमारे लोग मरते हैं, तो फिर उसके बाद सबसे पहले काम ये करते हैं कि वहाँ पर ये कहते हैं कि जाओ और जाकर आम लोगों को, निहत्तों को मारो। यानी इसके साथ एक अजीब सूरत हाल वो कहते हैं कि लेट से कोई बंदा है, अगर
कोई हमास का है, कोई और है, अगर लेट से वो कोई आम बंदा इंडिविजुअल है, वो लड़ाई कर रहा है और उसका टारगेट रखा हुआ है, अब वो बंदा हमें मिल नहीं रहा या उसको निशाना बनाना, तो कहते हैं कि जाओ उसकी फैमिली के जितने लोग हैं सबको भून डालो, किसी को गायब कर लो, उठा लो, जो करना करो, उनके साथ खवातीन जो हो सकता है करो। यानी लेट से एक बंदा है, वो अपने घर वालों से लड़कर या वैसे ही उसकी इजाज़त से, किसी भी अपनी मर्जी से वो चला गया माँ से किसी से, यानी उनके साथ लड़ने के लिए। कहते पीछे अगर उसकी फैमिली में कोई 30 मेंबर्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, हमें ऑर्डर दिया जाता है सबको मार दो, सबको भून डालो और कोई सलामत ना रहे, जिस घर में है वो मार दो, कोई दूसरे शहर में वहां पर भी जाकर मार दो, कोई गजा में, कोई जहां आपका दाव लगता है मारो। और उसके बाद फिर हमें ऑर्डर ये दिया जाता है कि इसको सेलिब्रेट करो और फिर उसके बाद मीडिया पर आओ। सेलिब्रेट कैसे? हमें कहा जाता है कि आप तस्वीरें उतरवाओ, यानी लेट से औरतों के अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो अगर किसी घर में मिले हैं तो उनके साथ हंसते हुए तस्वीरें उतरवाओ और एज अ सेलिब्रेशन करो, और सेलिब्रेट करते हुए तस्वीर को उतार कर तो भेजो, और उसके बाद हमें कहा जाता है हम फिर सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करते हैं। कहते हैं ये सूरत हाल है। और उसके बाद फिर हमें जो ऑर्डर आते हैं कि आपने वहाँ पर रास्ते में चलते हुए जो चीज़ें मिले इनके घरों से लूट लो, खाना पीना सोना जेवर जो खाने को मिले खा लो, लूट लो, सब कुछ तुम पर हलाल है, जायज़ है, और ये तुम्हें किसी सूरत नुकसान नहीं होगा। बस तुम वहाँ पर जाकर तबाही मचाओ, खा लो पी लो, जो दिल करता है करो, उनकी गाड़ियाँ तबाह कर दो, और अगर किसी के साथ तुमने को बदकारी भी करने को मिल जाता तो कर लो, बेशक बाद में उसको नुकसान पहुँचाना है, मार दो उस घर को, जला दो, बिल्डिंग्स तबाह कर दो, जो तुम्हारा दिल करता है करो। अब आप ये सोचें कि ये बात किसी और शख्स ने नहीं कही, ये इसराइल की फौज के अंदर से वो फौजियों ने कही है जो इनके लिए लड़ते हैं। देखिए इसराइल में होता क्या, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो रेगुलर फौज का हिस्सा है, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं रिजर्व फौज। असल में ये रिजर्व फौज जो होते हैं, हर वहाँ पर खवातीन है, यानी मर्द है या औरत है, उसे वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। जो मर्द वहाँ पर होते हैं वो तकरीबन 40 से 45 साल तक जो फौज का हिस्सा नहीं भी होते, उनको ये कहा जाता है कि अगर आपकी एज 45 साल तक भी है, डिपेंड करता है कि आप क्या रैंक है, आप डॉक्टर भी हैं, जो भी हैं, अगर जंग होती है और ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बुला लेंगे, आपको सारी चीज़ें छोड़कर आना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, आपने लड़ाई करनी है। और इसी तरह खवातीन के हवाले से उनका तकरीबन 24 से 38 साल तक की एज का होता है, डिपेंड करता है कोई हामला है, कोई नहीं है, कोई किस प्रोफेशन में, कोई क्या करे, किसी के बच्चे हैं, किसी की मजबूरी, अगर कोई डिसेबल बच्चे हैं तो वो फिर उनको नहीं बुलाते। यानी आप ये समझिए दो सिनेरियो है, और डिपेंड करता है उनका रोल और रैंक क्या है। कहते हैं उसके बाद हमें हर साल यानी सालाना हमारी ट्रेनिंग होती है एनुअल, जो कई हफ्तों पर मुफीद होती है, और फिर एमरजेंसी में हमें बताया जाता है ये जंग होनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब अगर हम यहाँ पर इनकार करते हैं तो ये हमें जेलों में फेंक देते हैं, और जेलों में फेंक कर उसके बाद हमारे ऊपर यानी केसेस बनाते हैं, पूरी तरह यानी फौजी अदालतें लगती हैं। उसके बाद अगर हम जाने से इनकार करें तो हमें कहा यह जाता है कि आपके खिलाफ केसेस तो हैं ही हैं, इजराइल की सोसाइटी में आपको बदनाम किया जाएगा, और आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपको ना कोई नौकरियां दी जाएंगी, और बल्कि आपकी नौकरियां जहां पर होंगी उनको कहा जाएगा कि इनको नौकरियों से निकालो, और इस तरह आपके ऊपर हर तरह की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो आपको नहीं दी जाएंगी। अब हुआ ये है कि फौज के अंदर जो लोग हैं उनके घर वालों ने इनको कहा था कि भाई आपने लड़ाई नहीं करनी, तो आप जो निकल आए फौज से, ये सारे निकलना शुरू हो गए। अब सीन ये हुआ कि उसके बाद ये सारे जब वहां से निकल रहे हैं तो इनके घर वालों ने कहा कि इनको तो अब जेल हो जाएगी, मीडिया पर आकर उन्होंने बता दिया। वो कह रहे हैं कि अब हम केस आपका करेंगे, केस में हम ये बताएंगे कि हम तो फौज में लड़ने को तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें ये कहते हैं कि आपने वहाँ पर जाकर आम लोगों को मारना है, आप घरों को तबाह करें, किसी के साथ कोई करे, बदकारियाँ करें, औरतों के अंडर गारमेंट्स उठाएं, यानी वहशियत करें जाकर, और इसको सारी दुनिया के सामने लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये काम नहीं अब करने वाले, हम तो मासूमों को नहीं मार सकते, अब हमारे लिए काम नहीं हो सकता। अब ये जो लोग होते हैं इनमें से बड़े सिविलियन जो होते हैं रिजर्व फौज के, वो तो जाकर सिविलियन से यानी उनका इंटरेक्शन रहता है। अब फौज के अंदर भी ये मामला शुरू हो गया। अब इसराइल की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फौज के अंदर से ही आवाजें उठ जाए कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी। अब ये केस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है,
इतना ज़्यादा इसराइल के खिलाफ स्ट्रांग हो गया है आलमी अदालत में और सारी जगह पर कि अगर सिर्फ इन तीनों की ही गवाही अगर ले ली जाए, ये सिर्फ 3 की बात हो रही, इस तरह के बेशुमार हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अगर सिर्फ इन तीनों की गवाही ले ली जाए तो पूरी की पूरी इसराइल की फौज डिसमिस हो सकती है। मसला यह है कि 57 इस्लामिक ममालिक में सारे तकरीबन अक्सरियत की बात है, 2-4 को निकाल के सारे इसराइल और अमेरिका के आगे लेट चुके हुए हैं, बिल्कुल लेट चुके हुए हैं, कमर उल्टी करके या सीधी करके या दाएं लेट कर बाएं लेट कर ऊपर जो मर्जी आप कहें लेट चुके हैं कि माई बाप तुसी सब कुछ हो, हम आप जो कहेंगे वो करेंगे, इसीलिए कोई जुबान नहीं खोल रहा। वरना आप बताइए कि जो इसराइल की फौज के अंदर लोग हैं उनमें चले गैरत आ गई है कि यार हमने नहीं लड़ाई करनी, हमने नहीं कुछ करना, हम आम मासूम लोगों को नहीं मारना चाहते। अब वो कह रहे हैं कि फौज के अंदर एक मामला सबसे बड़ा ये हुआ है, वो कह रहे हैं कि अपने आर्मी चीफ को कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, आप हमें जेलों में फेंक दे, अब हम अदालतों में जाएंगे, हम केस वहां पर लड़ेंगे जाकर के ये हमसे ये काम करवा रहे हैं तो हम क्यों वहां पर जाकर लड़े, हम क्यों मासूमों को मारे। अब सोचे जरा कि आप इनको ले जाकर इंटरनेशनल सतह पर इस केस को चला दे तो क्या होगा। मसला सारा ये है कि अब तो इसराइल के अंदर फौजियों ने उठकर इंकशाफा शुरू कर दिए हैं कि भाई ये यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि घरों को तबाह कर दो, उड़ा दो इनको। आप ये सोचें ये इतना बड़ा वॉर क्राइम का केस है नेतन्याहू के खिलाफ, इनकी फौज के खिलाफ, सबसे बड़ा तो आर्मी चीफ के खिलाफ। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों आर्मी चीफ नेतन्याहू को बार बार कह रहा है कि हम जंग नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि निचली सतह पर फौज ने इनकार कर दिया लड़ने से और ये उनको लेकर जा रहे हैं हिजबुल्ला की जंग में। देखिए तारीख में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस आज तक हमने नहीं देखा, यानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन जाए कि उस केस के बाद सूरत हाल इतनी ज्यादा वाजे हो जाए कि मामला सबके कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो बताएं क्या इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल बच सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वक्त मीडिया के ऊपर इनको फेम दिया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है? देखिए नेतन्याहू को ये बात लग रही है कि सारा कुछ अंदर से हो रहा है, फौज ये काम कर रही है, एजेंसियां ये काम कर रही हैं, मेरे खिलाफ पूरे का पूरा खेल है, वो कह रहे हैं तबाह करना। अब सोचे जरा, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये डायरेक्टली नाम आ रहा है फौज के ऊपर, यानी ऐसा लग रहा है कि आधी जगह से नेतन्याहू और बाकी तमाम मामलत खराब कर रहे हैं, अब ये डायरेक्टली नाम जा रहा है फौज के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जब फौज के ऊपर नाम जा रहा है तो एक चीज, बेशक चाहे इसमें फौज ही करवा रही हो, लेकिन एक चीज तो कम से कम इन 3 की वजह से हो रही है कि इस सारी सूरत हाल में लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अब फौज का हिस्सा ना बने, और बाकी फौजियों को भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप ये छोड़ दें। अब सोचें इन्होंने हिम्मत पकड़ी है, बाकी भी अब उठ खड़े होंगे और वो इनको धमकियां दे रहे हैं कि आपकी नौकरी हम खत्म कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे आपकी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं कि अब नौकरी जाती है जाए, जेल में जाना है, फेंकना है, जो मर्जी करना करे। अब अदालतों में इस वक्त पिटीशन दायर हो गया इसराइल में और वो कह रहे हैं कि जी इस ऑपरेशन को रुकवाएं। आप एक बात बताइए, अगर इसराइलियों का ख्वाब जो था 2000 साल का कि हमने ये काम करना है फलाना, आपको पता है जब गजा में इन्होंने ऑपरेशन किया है तो उनकी फौज और बाकी जगहों से क्या है, उन्होंने कहा 2000 साल बाद हमें मौका मिला है कि हम गजा में अगर दोबारा हमारे हाथ सारा आ गया है। ये उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। अब असल में मामला ये है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब आ जाए आर्मी चीफ की जानिब से और वो भी आप जाकर कहें अपने वजीर आजम को कि सर आप ये सारे का सारा हमास के हवाले कर दें, हम ये लड़ाई नहीं करना चाहते और सुलह कर लें। यानी आप ये सोच लें कि सुलह करने की जब बात हो रही थी तो उसने कहा दिमाग खराब है मेरा, मैं सुलह करूंगा, मेरा तो ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये मामला खाली यहाँ पर नहीं रुक रहा। आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर भी तो ये काम शुरू हो गया ना। अमेरिकी फौज के जो मेजर हैं वो भी इंटेलिजेंस का, उसने भी वो वहाँ पर रिजाइन कर दिया और उसने ये बात की है, उसे कहा ये सब कुछ तबाह करने के लिए जा रहा है। तो अंदर से आवाज़ उठना शुरू हो गई। प्रॉब्लम ये होती है, देखिए आप जितने मर्जी बुरे हो, जो मर्जी हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ज़मीर सलामत होता है। इन्होंने इतने लोग मारे हैं, इतने लोग मारे हैं, ये कहते हैं इनमें से फौजियों ने जाकर स्टोरियां बताई हैं कि हमें रातों को उनकी ख्वाबों में रूहें आकर तंग करती हैं, वो हमारे सामने आते हैं और हमें ये नज़र आते हैं, हमने जिन जिन को मारा हुआ है वो हमें नज़र आते हैं सामने, दाएं बाएं, इधर उधर। और वो कहते हैं कि हमें हर जगह से इनकी आवाज़ें आती हैं, रातों को चीखते हुए हम उठते हैं,
हमारी बीवियां हमारा साथ छोड़कर जा चुकी हैं, हमारे साथ वो रहने को तैयार नहीं है, बच्चे वो लेकर चली गई, तलाक़ें उनकी हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि घर वालों ने भी उनको साथ देना। वो आकर पूछते हैं कि क्या हमने उनको बताते हैं कि हमने एक घर के अंदर 20, 30, 40, 50 लोग थे, वो सारे मार दिए। और वो चीखते रहे, वो बारूद के नीचे आ गए और सबसे बड़ी बात ये बिल्डिंग से नीचे आ गए, वो चीखते रहे और हमें ये कहते रहे कि हंसो, अचीव करो, इसको सेलिब्रेट करो। और हम वहाँ पर अब हमें उनकी रूहें आकर तंग करती है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमें ऐसा लगता है कि हम कब्रिस्तानों में हैं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, तो आप ये सोच लें इसराइल में ये पहला बारिश का कतरा हुआ है। देखिए इतने बुज़दिल हैं हम लोग, इतने बुज़दिल हैं। 2 अरब की हमारी आबादी है इस्लामिक वर्ल्ड की, इनमें से किसी ने नहीं फैसला किया कि भाई हम सारे मिलकर अपनी फौज या हमने वहां पर जाना है लड़ने के लिए। कोई नहीं जा रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। आप देखिए इसराइल क्या कर रहा है, लेकिन कोई जा रहा है, कोई मदद करने के लिए जा रहा है, किसी ने नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने सबको कहा हुआ है कि भाई चुप करके बैठे रहो। और अब आप सोच लें कि अगर इसराइल की फौज का ये हाल हो चुका है कि वो खुद लड़ने को तैयार नहीं, तो इससे बेहतर कोई मौका हो सकता है कि आप इसराइल को ये जंग हरा दें? इससे बेहतर मौका नहीं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि 270 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 9 महीने गुजर गए हैं, और 9 महीनों के बाद अगर फौज टायर्ड हो गई है, लड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ये सूरत हाल बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती है कि कोई भी अगर बाहर से इनके खिलाफ लड़ने के लिए आएगा वो जीत जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।